देखिए मेरे प्यारे बच्चों, IIT एडवांस के स्ट्रेट लाइंस के अगले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ मैं मौजूद हूँ। बहुत ध्यान देखिएगा। कर 4,1 5, -2, 3, 7 आर वर्टेक्स ऑफ पेंटाग्राम, देन फाइंड फोर्थ वन। देखिए इस क्वेश्चन में है तो आसान, लेकिन एक चीज़ क्लियर नहीं है। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है ABC, ये कह रहा है 4,1, ये है मान लीजिए 5, -2, ये कॉमा है 3,7। तो कोई सा भी नंबर हो सकता है। मान लीजिए मैंने इसको आगे बढ़ाया, मान लीजिए मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, ये पैरेललोग्राम बन गया। तो फोर्थ पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए इसको मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड माना तो फोर्थ पॉइंट ये हो गया। अब याद करें इसका डायगोनल का ट्रिक क्या होता है। 4 + 3 7 -5 यानी 2, 1 + 7 8 -2 ये -2 है, तो 8 -2 यानी 10 हो गया। ये हो गया। अब अगर मान लीजिए ये पॉइंट इधर भी तो हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है। इसके हिसाब से ये अगर हम लोग पैरेललोग्राम ले लें, ये भी तो हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, 5 + 4 9 -3 यानी 6, 1 ये -2 है, 1 -2 करके -1 आएगा, -1 -7 -8 आ गया। ठीक। अब ये ऐसे नीचे भी हो सकता है, ये पैरेललोग्राम ऐसे भी हो सकता है। ये अगर ये पैरेललोग्राम ले तो 5 + 3 8 -4 4, -1 + 7 6 -1 5। समझा। मतलब इस क्वेश्चन को करवाने का मेन टारगेट ये था कि फोर्थ पॉइंट कुछ भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट कुछ भी, क्योंकि प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं दिया, इसलिए मैंने तीनों पॉइंट निकाल दिया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बच्चों हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बड़े बड़े क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मिड पॉइंट्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल मेक्स पैरेललोग्राम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो वो हमेशा पैरेललोग्राम बनाता है। याद रखना है कि अब इसको चेक करना है। तो टू चेक मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स, उनके जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल है या पैरेललोग्राम है किसी भी, बस इसके डायगोनल्स के मिड पॉइंट निकालेंगे, कोइंसिडेंट होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक। फिर उसका स्लोप निकालते, स्लोप को निकालने में सिखाई दिया, y2 - y1 x2 - x1। ठीक। चलिए अगला पढ़ते, मीडियन टू हाइपोटेन्यूज इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ से मीडियन जो डाला गया ये इसका हाफ होता है, इसका हाफ मतलब ये पोर्शन, ये पूरा अगर 10 है तो ये 5। अब देखिए ये भी मीडियन है, यानी इसका तो ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये तीनों इक्वल होते हैं। वो जानते हैं, क्लास 9th लेवल को भी प्रूव करना सीखते हैं। करें द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देन इट इज रोम्बस। रोम्बस होता है स्क्वायर के, तो स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या होती है, सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए। डायगोनल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रापेजियम आर ऑलवेज इक्वल, ये बहुत ध्यान देना है। आइसोसेलेस ट्रापेजियम है जिसके बेस एंगल इक्वल है, तो उसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। देखिए छोटी छोटी चीज़ें आपको तुरंत स्ट्राइक करनी चाहिए। अगला देखिए, फॉर एनी पैरेललोग्राम ट्वाइस द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। मतलब अगर ये पैरेललोग्राम है, मान लीजिए ये ए है तो ये ए है, ये बी है तो ये बी है, तो उनके साइड के स्क्वायर के सम का ट्वाइस उनके डायगोनल जो अलग अलग उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक। अगला देखिए, अब मान लीजिए किसी ट्राइंगल में 3 मीडियन बन रहा है, तो L12 देखते हैं। L1 स्क्वायर + L2 स्क्वायर + L3 स्क्वायर क्या होता है, 3/4 A स्क्वायर + B स्क्वायर + C स्क्वायर। यानी कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए ABC, उसका ये A है, ये B है और ये C है, तो इसमें जो मीडियन डलेगा उनके लेंथ का स्क्वायर का सम जो होगा उनके साइड के स्क्वायर के सम का 3/4 होगा। समझ आ गई बात। अगला देखिए, द लेंथ ऑफ मीडियन फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल टू इक्वल साइड्स। लेंथ ऑफ, अगर मान लीजिए आइसोसेलेस ट्राइंगल, मैंने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मान लीजिए बना लिया, तो ये साइड मान लीजिए इक्वल है, तो इनके जो मीडियन की जो लेंथ होगी वो हमेशा इक्वल होगी। कर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज सर्कमसेंटर। याद रखना है, राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट जो होगा वो सर्कमसेंटर होगा, और पॉइंट ऑफ राइट एंगल इज ऑर्थोसेंटर। यानी ये जो होगा
ये सर्कम सेंटर, ये ऑर्थो सेंटर। अब ये देखिए OGHI क्या होता है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड हुआ, ऑर्थो सेंटर हुआ, और जो चारों जो हमारे इन सेंटर, ये सारे के सारे जो होते हैं ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ही पॉइंट पे होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक कोलिनियर होते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट, एक्सेप्ट द टू ट्रायंगल, मतलब आइसोसेलेस और इक्विलेटरल को छोड़ के HGO, मैंने सब सिखाया, H किसको कहते हैं, G किसको कहते हैं, होते हैं, आर ऑलवेज कोलिनियर। और G जो रहता है वो 2:1 के रेशियो में उस लाइन को, कोलिनियर लाइन को डिवाइड करता है। इसलिए देखिए बस समझ आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, इसका एक पॉइंट उसको M/N के रेशियो में डिवाइड करता है, ये पॉइंट इसको M/N के रेशियो में, ये पॉइंट इसको M/N के रेशियो में। अगर कोई 3 पॉइंट्स किसी 3 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं तो उससे जो बना ट्राइंगल है उसका सेंट्रॉइड सेम रहेगा, मतलब बड़े ट्राइंगल का सेंट्रॉइड छोटे ट्राइंगल का सेंट्रॉइड एकदम सेम रहेगा। और वही चीज़ अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो वो देखिए, अब ये देखिए बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे अंदर डिवाइड कर रहा है तो B+C/A इस तरह से डिवाइड होगा, ABC है, इसी तरह एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तभी B+C/A रहेगा। मैं सबको क्लियर होगा बच्चों, थैंक यू।